पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर कायम टास्क फोर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही की जाएगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स की सरबराही चेयरमैन PTA कर रहे हैं। ISI MI के नुमाइंदे DGISI पुलिस इस्लामाबाद DIG पुलिस इस्लामाबाद भी शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम यूनिट, जॉइंट डायरेक्टर IB, वजारत दाखिला और इत्तलात के जॉइंट सेक्रेटरीज भी टास्क फोर्स का हिस्सा। मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर में रूपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए वजीर आला हाउस पर छापा मारना मुनासिब नहीं लगता। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। कहा वजीर आला हाउस में बैठकर मुराद सईद ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया और वो खुद भी पुरतशद्दुद एहतजाज में शरीक थे। सियासी नाकामी और एहतजाज से फरार पर पर्दा डालने के लिए अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पेम्स और पोली क्लिनिक की रिपोर्ट्स आ गई हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों कोई हलाकत नहीं हुई। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। मुराद सईद की मौजूदगी का दावा मुज़हिका खेज है। अता तारड़ झूठ बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का जवाब। कहा मुराद सईद एहतजाज में थे, ना ही गिरफ्तार हुए, तो फिर नाअहल टोले का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि जेल में जहरीली गैस से बानी PTI का जहनी तवाज़ुन ख़राब होने के बाद की तरदीद शेख वक्कास अकरम ने कर दी है। बानी PTI अरियाला जेल में ही हैं। बोले बानी ने संजानी में एहतजाज की तजवीज़ मान ली थी, मगर एहतजाज में मौजूद क़यादत का इस पर इत्तेफाक न हो सका। बानी चेयरमैन ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं है। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर अली खान को करना चाहिए था। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। अली मोहम्मद खान को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब बानी चेयरमैन ने संजानी जाने का कहा था तो फिर डी चौक किसके कहने पर गए। गंडापुर भी संजानी में बैठने पर मुत्तफिक थे, तो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल PTI को संजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बुशा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को पता ही नहीं था। ये बात बैरिस्टर गौहर के कहने से बानी PTI को मालूम हुई। हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि बानी PTI के फैसले के ऊपर फैसला दे। अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि उन्होंने बानी चेयरमैन से भी शिकायत की है कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। बानी PTI ने कहा आइंदा ऐसा ही होगा। खैबर और बन्नू में ऑपरेशन के दौरान शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा पेशावर और बन्नू गैरसन में अदा कर दी गई। दोनों को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आपाई इलाकों में सिपर्द-ए-खाक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। अहल खाना से इजहार ताज़ियत, शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा शहीद कैप्टन ज़ुहैब ने इंतहाई बहादुरी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पूरी कौम को शहीद कैप्टन पर फ़ख्र है। कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन ने 30 नवंबर को शिगई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के नतीजे में 3 खवारिज को हलाक, 2 को गिरफ्तार किया गया। सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने बन्नू के इलाके बक्का-खील में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज मारे गए। DI खान की तहसील कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से वजीर आला KP अली अमीन के रिश्तेदार सकलैन खान गंडापुर जाँ बहा। खानदानी जराये के मुताबिक मकतूल सकलैन गंडापुर के वालिद इस्माइल खान वजीर आला के रिश्ते में चचा हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड बतदरीज बढ़ने लगी। दिसंबर आने के बावजूद चंद एक बालाई इलाकों के सिवा बेशतर इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत नुक़्ते इंजमात से ऊपर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू गोपस में -3, हुंजा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की शिमाली मशरक़ी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। इस्लामाबाद, जनूबी पंजाब, बालाई सिंध में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। लाहौर का फ़ज़ाई मयार बेहतर ना हुआ। दुनिया के आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 275 रिकॉर्ड। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 248, कराची में 190 रिकॉर्ड की गई। फ़ज़ाई मयार सेहत के लिए मुज़र।
मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस, वॉइस नोट्स भेजना वसूल करना दुश्वार तरीन हो गया। वाईफाई हो या मोबाइल डेटा सर्विस, किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल ज़हनी कोफ्त का सबब बनने लगा। घरों से काम करने वाले हों या फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद हों या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिब इल्म, इंटरनेट में खलल के बायस सभी शदीद परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। VPN की बंदिश का खतरा फिलहाल टल गया। हुकूमत का रजिस्ट्रेशन जारी रखने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ने कहा कि VPN की एक्टिवेशन और इस्तेमाल का अमल मजीद हमवार करने का काम किया जा रहा है। VPN की एक्टिवेशन के अमल तक सूरत हाल जूं की तू रहेगी। G19 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी मुल्क की ज़रूरत है। रोज़ाना लाखों साइबर हमले होते हैं। फायर वॉल को बिला वजह हवा बनाया गया है। हुकूमत ने लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर कोई कदगन नहीं लगाई। डेटा भी चल रहा है। ऑडियोज और तस्वीर भेजने में जो मुश्किलात आ रही हैं वो आर्जी हैं, जल्द दूर हो जाएंगी। मोहसिन नकवी और PCB हुकाम की टीम दुबई से वतन वापस पहुंच गई। PCB चेयरमैन ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर कई मुलाकातें की। पाकिस्तान बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम, जवाब का इंतजार है। PCB ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी शराइत ICC को पेश कर दी हैं। पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो ICC और इंडिया वक्त न मांगते। दुबई में तातीरात की वजह से जवाब आने में वक्त लग सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला वोटिंग के मरहले से पहले ही हल होने की उम्मीद है। ज़राए का कहना है नए फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे को 57 रन से हरा दिया। पहले बैटर्स ने 4 विकेट पर 165 रन का मजमूआ सजाया। तैयब ताहिर और उस्मान के 39 रन, साइम अयूब 24, इरफान खान 27 रन के साथ नुमाया। फिर पाकिस्तानी बॉलरों ने कमाल दिखाया। हरीफ टीम को 108 रन पर पवेलियन पहुंचाया। सफियान मुकीम और अबरार अहमद के 3-3 शिकार। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। मियांवाली के थाना चापरी पर दहशतगर्दों का हमला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 20 से ज्यादा दहशतगर्दों ने जदीद असलहे के साथ अचानक हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 2 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। हमले में 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। इलाके की नाकाबंदी के दौरान मजीद 2 खारजी दहशतगर्दों की लाशें बरामद हुई। थाने पर हमला करने वाले बाकी दहशतगर्द फरार हो गए। DI खान में चंद घंटों के दौरान नामालूम मुल्जिमान के पुलिस पर 2 हमले, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 एहलकार जख्मी। एक हमला दरावन चेक पोस्ट पर किया गया। मुल्जिमान 1 घंटा फायरिंग के तबादले के बाद फरार हुए। फायरिंग से 1 एहलकार जख्मी हो गया। DI खान की तहसील पहाड़पुर में पुलिस मोबाइल पर भी फायरिंग, 1 ASI शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का एक और मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कदम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर्स को भी नामजद किया गया, जिनमें धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलोच उर्फ बशीर जेब शामिल है। अब्दुल रहमान उर्फ रहमान गुल के अलावा निजी बैंक की हब चौकी का अफसर और अकाउंट होल्डर भी नामजद हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। जिला खुर्रम में कबाइल के दरमियान 11वें रोज भी झड़पें जारी। मजीद 6 अफराद जहाँ बहक, 8 जख्मी। हालिया झड़पों में अमवात 130 तक पहुँच गई। 186 अफराद जख्मी हो चुके। पेशावर, पारा, चनार, मरकजी शाहरा समेत आमद रफ्त के तमाम रास्ते बंद। ईंधन, शेख और नोश, अद्वियात की शदीद किल्लत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिला खुर्रम के तमाम इलाकों में मुखालिफ कबाइल के दरमियान फायर बंदी हो गई है। मोर्चों से मुसल्लह कबाइल को हटा दिया गया है। पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात, रास्ते खोलने और आम मुआहदे के लिए जरगा मेंबरान के जरिए अमायदीन से बात की जाएगी। कोहाट डिवीजन के अमायदीन और पार्लियामेंटेरियंस आम मुआहदे के लिए जिला खुर्रम।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत बार बार कंफ्यूज कर रही है। दहशत गर्दी की मद में हमें 1% फंड जारी नहीं हुआ। जम अजला की मद में वफाक से 4 करोड़ रुपए नहीं मिले। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, गवर्नर का काम एपीसी बुलाना नहीं, एपीसी वो खुद बुलाएंगे। सूबे के लिए कोई बुलाता है तो जाएंगे, लेकिन गवर्नर अपनी हैसियत में बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। सीटीडी ने दहशत गर्दों के खिलाफ हजारों कामयाब कार्रवाइयां की। मौलाना फजल रहमान की लोधरा में तकरीब के दौरान हुकूमत पर तनकीद। कहा, JUI पर दबाव डाला गया कि तरमीमी बिल जिस हालत में है उसे वैसा ही पास कर दें, लेकिन हमने बिल की 56 शिकों में से 34 कटवा दी। कहा, 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने वही काम शुरू किए जिससे हम रोक रहे थे। अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हम पूरे मुल्क में सड़कों पर होंगे। कराची में इस्लामिया कॉलेज के करीब डकैती मुजाहिमत पर नौजवान कत्ल, मुलजिमान फरार। जाँ बहक नौजवान की 12 रोज बाद शादी थी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने दावा किया है कि कराची में इस साल जराइम कम हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से CCTV कैमरों की शुरुआत की हैं। 35,000 कैमरे पूरे कराची में लग चुके। कराची में रवां साल डकैतियों में 103 शहरी जाँ बहक हुए। 150 से ज्यादा क्रिमिनल्स मुकाबलों में हलाक हुए हैं। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में कार नहर में गिर गई। दुल्हा और एक खातून जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद सवार थे। 3 खवातीन को बचा लिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आर्मी, नेवी और फजाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज। तरबियत 5 माह पर मुहित होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के कैडेट्स बुनियादी अस्करी तरबियत हासिल करेंगे। PMA बड़ी फौज का आला तरबियती इदारा है जो दिफाई कुव्वत में काबिल और पेशा वर क़यादत का इजाफा करता है। किसी भी जंग में बरी, बहरी और फजाई अफवाज का बाहमी रब्त और ताउन फतह को यकीनी बनाता है। मुश्तरका तरबियत मुसल्लह अफवाज में पेशा वराना यकसानियत, क़यादत, जुर्रत और इत्तेहाद पैदा करने में मुआवन साबित होगी। इसराइली फौज की बैतलाहिया के मकान पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। इतवार को इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 34 फलस्तीनी शहीद हुए। अल-क़िसाम ब्रिगेड के इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमले। कई इसराइली फौजी हलाक होने की इत्तलात। यमन में हूसी ग्रुप का वसी इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास वफ्द मिस्र में मौजूद। इसराइली सदर की जंग बंदी बातचीत जारी होने की तस्दीक। पोप फ्रांसिस ने लेबनान की तरह गजा में भी जल्द जंग बंदी का मुतालिबा कर दिया। शाम में हलब और इदलिब सूबों के कई इलाकों पर काबिज बागियों पर रूसी और शामी फजाइया की शदीद बमबारी। जमीनी दस्तों की भी बागियों के खिलाफ पेशकदमी जारी। सदर बशार अल असद का दहशत गर्दी को पूरी कुव्वत से शिकस्त देने के अज़्म का इजहार। दमिश्क पहुंचने पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की सदर बशार अल असद से मुलाकात। ईरान की हिमायत का यकीन दिलाया। तुर्क वजीर खारजा ने कहा, शाम की सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को दहशत गर्दी का निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। सऊदी अरब में रिश्वत और मनसब के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। 164 सरकारी मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। महकमा इंसदाद करप्शन के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक वजारत दाखिला, वजारत तालीम, वजारत सेहत और वजारत बल्दियात से है। नवंबर में 370 अफराद से तफ्तीश की गई। बाज़ को जमानत पर रिहा कर दिया गया। कौम परस्त सियासतदान अब्दुल समद खान चकज़ई की 51वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने पसमानदा खित्ते की इल्मी, फ़िक्री, सियासी और सहाफ़ती तारीख में नुमायाँ और काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में नेपाल को आउट क्लास कर दिया। 95 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर छठे ओवर में हासिल कर लिया। कामरान अख्तर ने 63 और बाबर अली ने 32 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 6 रन से हरा दिया। मेगा इवेंट का फाइनल मंगल को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहे। आप लोग क्या चाहते हैं? एक कंपेटेबल पार्टनर, राइट? मेरा भी यही सीन है। एक ना प्रॉब्लम ये है कि रिश्ता मिलेगा कैसे? फॉर दैट डाउनलोड दिल का रिश्ता ऐप। मौलाना फदाकार हम्माद शरीफ ने भी शादी के लिए दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। कहा, वो अपने लिए एक हमसफर की तलाश में हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करके हम्माद को रिश्ते की दरख्वास्त भेज सकते हैं।
जश्न ईद उल इत्तेहाद के मौके पर मैं पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा की जानिब से सबको मुबारकबाद कहती हूँ। पाक इमारात दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमारात जिंदाबाद। जिस तरीके से हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं, इसी तरीके से बड़े जोश व खरोश से यहाँ का भी पाकिस्तानी यौम आज़ादी मना रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। अमाराती यौमुल इत्तेहाद पर पाकिस्तानी भी पेश। दुबई में पाकिस्तानी शहरियों ने खून के अतियात दिए। शारजा में पाकिस्तानियों ने अमाराती गीत गाए। पाकिस्तान में अमाराती सफ़ीर की मुबारकबाद, कहा यह हमारे इत्तेहाद, बसीरत और कामयाबियों के जश्न का दिन है। मुत्तहिदा अरब अमारात के 53वें कौमी दिन की मुनासबत से बहरिया टाउन कराची में तकरीब का इनेकाद। डांसिंग फाउंटेन शो में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। काउंसिल जनरल बखीत अतीक और रोमैती की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ काउंसिल खानों के मंदूबीन समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात की भी शिरकत। लाहौर सफारी जू में चंद दिनों के दौरान शेर के 7 बच्चों ने जन्म दिया। नए मेहमानों की आमद से सफारी जू की रौनकें बढ़ गई हैं। नन्हे मुन्ने शेर बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अदब व फ़नून से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं।